मैं एक बड़ा सरल सा सवाल पूछ रहा हूं, इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया जो इतना हंगामा मचा हुआ है? लेकिन आपको शायद इस बात का इल्म हो या ना हो, 2017 में एक वेल नोन एक्टिविस्ट बेजुदा विल्सन और म्यूजिशियन टीएम कृष्णा ने एक प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रपोजल बनाकर तब लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन थे जस्टिस बीएस चौहान को सौंपा था। फिर 2018 में क्या कहा गया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा लॉ कमीशन की तरफ से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कही गई ये बातें 27 साल पहले की हैं। बीजेपी के लिए यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं है। 1951 से 1977 तक भारतीय जनसंघ इस मुद्दे को उठाता रहा है। यह पेपर मेरे हाथ में है जो कि प्रूफ है, ये देखिए। बाद में बीजेपी ने इसे जोर शोर से उठाया। मेरे पास जनसंघ के 1951 से लेकर कई सालों के मैनिफेस्टो की कॉपी है जिनमें यूसीसी लागू करने की बात लिखी गई है। आजादी के बाद जनसंघ और बाद में बीजेपी के दो मुख्य एजेंडे रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, दूसरा पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू करना। इसमें बाद के दशकों में यानी 1980 के दशक में जाकर अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में जुड़ गया। इनमें से अब सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का काम बाकी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने की मांग आजादी के बाद से उठने लगी थी। आजादी के बाद जनसंघ ने यूसीसी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। आपको एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट के जरिए बताते हैं। 1951 के बाद से भारतीय जनसंघ यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाता रहा। भारतीय जनसंघ पार्टी डॉक्यूमेंट में 1951 से 1972 के बीच के पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में डिटेल में बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 16 में यूसीसी का समर्थन किया गया। इसमें लिखा गया है, एंड आई कोट, देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू गवर्न द लॉज ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एटसेट्रा of all Indian citizen, unquote। इसका मतलब है कि सभी भारतीय नागरिकों के विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि के कानूनों को नियंत्रित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अब सवाल यह होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग रिलीजन क्या अपने अपने पर्सनल लॉ में संशोधन करने के लिए तैयार हैं किसी भी लेवल पर? और अगर वो तैयार होते तो फिर ये ट्रिपल तलाक तक की जो पूरी मुहिम थी इसकी नौबत क्यों आई? सोचिए जरा। अब आपको भारतीय जनसंघ का 1967 का इलेक्शन मैनिफेस्टो दिखाते हैं जिसमें इक्वालिटी यानी समानता की वकालत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का वादा किया गया। जनसंघ के 1967 यानी 1967 के मैनिफेस्टो में लिखा है, एंड आई कोट, a uniform civil code will be enacted to govern the laws of marriage, adoption, inheritance, etc. of all Indian citizens, unquote। वही पहली वाली लाइन है लगभग। यानी सभी भारतीय नागरिकों के विवाह, गोद लेने, विरासत आदि के कानूनों को नियंत्रित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। हमने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ ऐतिहासिक पहलू के बारे में बताया। अब इतिहास से वर्तमान पर लौटते हैं जहां यूसीसी को लेकर घमासान छिड़ गया है। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल रात में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ऑनलाइन मीटिंग में करीब 3 घंटे तक यूसीसी के विरोध की रणनीति तैयार हुई। क्या तय हुआ यह आपको बताते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि देश में एक समान कानून बनाना संविधान के खिलाफ है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश हित के लिए सही नहीं है। देश में सभी को अपने धर्म, संस्कृति का पालन करने का हक है। बोर्ड ने यह भी बताया कि वो शरीयत कानूनों का ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेजेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन से अपील की कि वो यूसीसी पर आम लोगों को सुझाव देने की समय सीमा 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दें। टालने की प्रक्रिया मतलब